पिछले दिनों कटिहार प्रखंड कार्यालय स्थित बालिका गृह से 2 लड़कियां फरार हो गई थी। इन दोनों लड़कियों में एक लड़की अररिया जिले की और दूसरी लड़की हरियाणा की रहने वाली थी। इस घटना को लेकर बालिका गृह की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों की जांच के उद्देश्य से कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी स्वयं बालिका गृह पहुंचे। उन्होंने घूम घूम कर पूरे बालिका गृह का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाली लड़कियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने केबीसी न्यूज को बताया कि पिछले दिनों जो दोनों लड़कियां फरार हो गई थी, उन्हें फारबिसगंज से बरामद कर लिया गया है। अब वे बालिका बाल गृह में अच्छी तरह रह रही है। बालिका गृह का जो निरीक्षण किया गया था, वो हम लोगों ने जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं वो समुचित रूप से मिले बच्चियों को, इसलिए हम लोग गए थे। और 2 बच्चियां वहाँ से पलायित हो गई थी और दोनों ही बच्चियां 2 से 3 दिन के अंदर दोनों ही बच्चियां मिल भी गई हैं और वो बालिका गृह में सभी सुविधाएं इस प्रकार की मिले कि कोई ऐसी समस्या न हो और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रहे। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने यह भी बताया कि लड़कियां बालिका गृह से दोबारा भागने की कोशिश न करें। इसको लेकर वहां लड़कियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कई नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। लड़कियों को एंगेज रखने के लिए कंप्यूटर क्लासेस जैसी कई ट्रेनिंग वर्कशॉप भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल में पढ़ने की इच्छुक लड़कियों का स्कूल में भी नामांकन कराया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी बच्चियों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके लिए एक बेहतर माहौल मिल सके। खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। उसके साथ ही साथ उनको एंगेज करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस शुरू की हैं। शिक्षक भी वहाँ जाकर के पढ़ाते हैं, जो शिक्षक भी जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और जिनका स्कूल में जाकर के जिनका कार्यकलाप अच्छा रहा है, जो आगामी 1 तारीख से सेशन है, वैसी बच्चियों को हम लोग स्कूल में एडमिशन भी करा चुके हैं और कुछ बच्चियां जाकर के स्कूल में जाकर के भी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगी। उसके साथ वहाँ पर रेमेडियल क्लासेस जैसे शाम को ट्यूशन के लिए भी व्यवस्था की गई है, टीचर्स डेप्यूट किए गए हैं और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने तमाम प्रयास किए हैं। जैसे कि अब उनको डांसिंग और सिंगिंग में जिनका इंटरेस्ट है उसकी भी क्लासेस वहाँ पर चलती हैं, कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं। वोकेशनल के रूप में अगर किसी की इच्छा रहती है सिलाई कढ़ाई सीखने की, उसकी व्यवस्था वहाँ की गई है। और अभी इस निरीक्षण में हमने ये भी निर्देश दिया है कि जो बच्चियां खेलने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए खेलने का वहाँ पर सारी व्यवस्था है, बैडमिंटन वॉलीबॉल की सब व्यवस्था है ही। और हमने डीईओ को ये भी निर्देश दिया है कि शारीरिक शिक्षक भी वहाँ पर जा करके बच्चियों को जो खेलने में इंटरेस्टेड हैं उनको खेलने कूदने की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव चीज में लगे, ना कि इधर उधर की चीजों में लगे। तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग संकल्पित है और उसी के सुधार के लिए हम लोग निरीक्षण भी किया था और संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर बनाने को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इसके लिए भी दिया गया है निर्देश। और जो पलायन जो 2 बच्चियों को हुआ था उस पे जो भी जिनकी भी लापरवाही के कारण से हुआ था उनको चिन्हित करके और उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश भी एडीसीपीयू को दिया गया है। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.